Hi everyone, and today I'm going to tell you how to solve question number 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.3 से। इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है सारे क्वेश्चंस में। So if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1. And it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to denominator, then what is the fraction? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 1। एंड अगर हम ओनली 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए लेट करना होगा, लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर को मान लेंगे हम y। डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेट कर लेंगे y। अब क्वेश्चन के हिसाब से इफ वी गो एज पर द क्वेश्चन, सो इट सेज दैट कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे एंड डिनोमिनेटर में y माना हुआ है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है वो जाता है 1। ये पहली कंडीशन गिवन है, हमें एक पहली सिचुएशन गिवन है। तो इसके हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा y माइनस 1 को हमने राइट साइड भेज दिया। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस y माइनस 1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो x माइनस y प्लस 2। तो ये -1 है, यहाँ लेफ्ट साइड में आके +1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड क्या इक्वेशन है हमारी? सेकंड क्या सिचुएशन है कि अगर हम कहाँ पहुँच गए हम, तो सेकंड हमारी क्या है कि अगर हम डिनोमिनेटर कहाँ है y डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दे और x न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो 1/2 होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और y प्लस 1 हो जाएगा 1 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस वाई, और जो ये 2 था इसको हम राइट साइड में ले आएंगे क्योंकि हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा इसे। तो ये हो जाएगा हमारा -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 थी ये। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला जो हमारी इक्वेशन होती है उसके जो टर्म्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखो y सेम है, ठीक है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, एक भी y या x सेम होना चाहिए था, तो सेम हो गया। तो इससे हम ये कट जाएगा, y माइनस वाई कितना होगा हमारा 0, और 2x माइनस x कितना होगा हमारा x, और 1 + 2 कितना होगा हमारा 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि देखो ये जो 2 का साइन है ये प्लस हो गया, नेगेटिव नहीं है, प्लस हो गया, और +2 और +1 कितना होगा हमारा 3 हो जाएगा। तो जैसे ही x की वैल्यू 3 आ गई है तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 में, कहीं भी पुट कर लो आप। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें, 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालनी है तो 3 पुट कर देंगे यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा y को मैं इधर राइट साइड ले आऊँ, और 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 5। ठीक है, so this is how you going to solve this question guys.
एंड एक्स और वाई निकल गया हमारा, तो हम गलत बोल सकते हैं जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, द फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर हमारा x था यानी कि 3 एंड डिनोमिनेटर हमारा y था यानी कि 5, तो 3/5 is our fraction for this question. Fine, so yeah, hope you like it guys. Subscribe for more video and see you in the next video for the next part. Till then, bye.